बोलिए सदगुरुदेव की जय। विष अमृत रहतिक संगा मलयागिर में रहत भुजंगा। बंधुओं, कल मैंने मन पर और विषयों पर बातचीत की थी। मन के पास अपना कुछ भी नहीं है। यह पिंडे सब्रमंडे के सिद्धांत पर अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे ऊर्जा पूरी हमारी आत्मा की है, पर मन करता यह देह समाना। भाइयों, जब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आपको क्रोध क्यों पसंद है, मनुष्य को काम में अट्रैक्शन क्यों है, मोह प्रिय क्यों लग रहा है, लोभ आकर्षित क्यों कर रहा है, अहंकार क्यों सरताने खड़ा है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, विष अमृत। विष अमृत रहतिक संगा मलयागिर में रहत भुजंगा। विष अमृत रहतिक संगा। दरअसल काम इसलिए प्रिय है, मन ने काम के ऊपर, आनंद के ऊपर एक काम का आवरण चढ़ा दिया है, मुक्ता चढ़ा दिया। आनंद यथार्थ में काम नहीं है, काम में नहीं है। आनंद तो आप में है ही है। जैसे एक इंसान अपने मूल रूप के ऊपर एक मोक्ष चढ़ाता है, कभी हनुमान जी का, कभी किसी कलाकार का, कभी किसी नेता का, लेकिन दिखता मोक्ष है, उसका मूल रूप अंदर छिपा होता है। आत्मा में जो आनंद है वो 16 शक्तियां आत्मा के साथ हैं। प्रेम, सत्य, ज्ञान, वैराग्य, मित्रासनता। साहब ने कहा है, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार एक बात का उच्चारण किया है, आत्मा में कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, आत्मा से कुछ निकाला नहीं जा सकता है। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, आत्मा का ये विषय नहीं है। बस ब्रह्मवश आत्मा मन के मोक्ते को अपना स्वरूप मान बैठी है। दरअसल काम आनंदमय इसलिए लग रहा है, वास्तविकता ये है कि काम आनंदमय नहीं है, पर यह आकर्षित लग रहा है। जो आपके अंदर एक ईश्वर आत्मा आनंदमय है, उस आनंद के ऊपर काम का मोक्ता है। वो काम भावना हटा करके जब काम आए, उस काम भावना को थोड़ा अलग करके देखना तो भी आनंद मिल रहा होता है आपको। अनहद लूट होत घट भीतर, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इसलिए फिर ऐसा होगा, मन क्या करेगा, जैसे आपके पास वो आनंद आएगा, मन सतर्क है, मन की एक कोशिश है, आप किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, बस मन ये चाह रहा है। तो जब आप में आत्मा के आनंद का हिल्लोर आएगा, आनंद का, उस समय जानकर ये काम की तरंग ऊपर दे देगा। इस बात को गहराई से समझिएगा। जब काम की तरंग आप फील करेंगे तो आपको ये लगेगा मुझे काम के चिंतन से मिल रहा है। नहीं, काम के चिंतन से नहीं, यहां धोखा हुआ। इसी प्रकार आप में जब आत्मचेतना का आनंद आता है, उस समय मन इसको इच्छा और संकल्पों में बदल देता है। तो आप ये सोचने लग रहे हैं कि ये मुझे आनंद चिंतन से मिल रहा है, इच्छाओं से मिल रहा है। दरअसल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों आत्मा की 5 शक्तियों को दबाने के लिए है। ज्ञान, सहजता, आनंद, विचार आदि। जब
आपके अंदर के विवेक को कैसे दबाता है मन, आप समझिएगा। उस समय आपको बहुत कल्पनाएं आती जाएगी, तो वो विवेक का पावर जो है आपको कल्पनाओं में लहरें लेता हुआ मिलेगा। दरअसल कल्पना में ये आनंद नहीं था, ये आनंद तो आपके अंदर था। इसलिए 24 घंटे ये मन आपके अंदर के आनंद को रूपांतरित करता रहता है। यहां साहब का एक शब्द बहुत सार्थक है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आत्मा में न कहीं ज्ञान आहूत करना है, न आत्मा में कहीं आनंद आहूत करना है, आत्मा में न कहीं वैराग आहूत करना है। ये सब है ये सब है। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। यानी अब यहां साहब कह रहे हैं, अब संत सूरत संभाल, देख कंत निज पहचानिए। और जब भी आप काम की तरंगों में चक्कर काटेंगे, सुरती उसमें हो जाएगी। बस सुरती अगर हट गई ना, तो फिर किसी चीज में आनंद नहीं है। ये मन की बहुत बड़ी साजिश है। यहां साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए ये अलर्ट है 24 घंटे, 24 घंटे ये मुस्तैद रहकर कुछ न कुछ क्रियाएं कर रहा है। आदमी मन की इन तरंगों से, तभी तो कह रहे हैं न, मन तरंग में जगत भुलाना। पूरी दुनिया 24 घंटे ये तरंगे उठ रही हैं, आप एक पल भी तो ये मन आपको एकाग्र नहीं होने देता है ना। सोवत जागत धर धर मारे, साहब के शब्दों में वजन कितना है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। आपको खालिस नहीं होने दे रहा है मन, सीधी सी बात है। उसकी कोशिश है, उसकी एक कोशिश है कि आप अपने को नहीं देख सके। मैं एक वाक्य कई बार बोला हूं, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हावड़ा ब्रिज, एफिल टावर, वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, न्यूयॉर्क टावर, एक्सेट्रा. But I am saying these are not wonder. There is only big wonder of the world. We don't know ourselves, who am I? This is a very big wonder. और संसार का सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है, को अहम, मैं क्या हूँ, कितमिदम, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा अधिष्ठा कौन है, जगत क्या है, जगत को किसने सृजित किया। ये सवाल दुनिया के बहुत गंभीर है। आपको मैं इस विषय पर एक बात बोलना चाहूँगा। जब आप सुमरण करने की एक आकांक्षा लेकर बैठते हैं कि मैं सुमरण करूँगा, आप देखना बरबस मन उस समय इतनी बारीकी से कोई न कोई कल्पना, और ये पांचों हैं हमला करते हैं एक साथ। आपका प्रयोजन तो उस समय सुमरण करना था, आप समझ चुके हैं कि मुझे सुमरण करना है, और जब आप सुमरण में बैठे तो आप देखना इतनी बारीकी से आपके कंसंट्रेशन को, आपका ध्यान को हटा लेगा। यानी आप हैं ही ध्यान, आत्मा ध्यान है। मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन इज ए सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। तो आप देखना उस समय आपके ध्यान को इतनी चालाकी से, इतनी बारीकी से खींच के निकाल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप नाम करने की जगह ऐसे झंझावट में उलझ जाएंगे, बीती पुरानी वो गई बीती बातें जिनका न कोई सार है, वो घुमा करके आपके चेतना के पटल पर लाएगा मन, और हार्ड एंड वार्म फीलिंग लाएगा। इस तरह काम भी हमला करेगा। उस समय पांचों हमला करते हैं,
जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेने देन। पांचों का ये काम है, आत्म स्वरूप तक नहीं पहुंचने देना। बस थोड़ा आत्मा का जैसे आनंद मिलने लगेगा, आपको अपने अंदर की अनुभूति करने में बाधक है मन, फौरन उस समय काम आएगा। गई पिछली बातें याद दिलाएगा आपको, आप उसमें रम जाएंगे, आपको लगेगा ये आनंद उससे मिल रहा है। दरअसल वो खालिस आनंद था, आपकी आत्मा का आनंद था। उस पर मन ने एक आवरण और मौकटा चढ़ा दिया विषय का, बस आप विषयों में डूब जाते हैं, उस समय वही चिंतन करने लगते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ये आनंद मिल रहा है इस चिंतन से। वो आनंद तो आपके अंदर था ही था। इस प्रकार से पांचों, वाह, काम क्रोध मद लोभ मिल, ये पांचों मिल करे या तन में ठकुराई, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवत टर जाए। फिर इंद्रियां इसकी सहचरणी है, बरबस कोई ना कोई साउंड हो जाएगा, उस समय आपका कंसंट्रेशन उधर जाएगा। कुत्ता ऐसा नहीं भौंकेगा, लेकिन उस समय जब आप ध्यान में, कोई ना कोई खटपट होगी, कहीं आपकी पत्नी कोई भांडा गिरा देगी, कहीं बच्चा रोने लगेगा, कहीं कुछ होगा। इस तरह बहुत व्याधान ये मन आपको अपने स्वरूप तक जाने में देता है। इसलिए इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। जब आप में दृढ़ता आती है, आप में दृढ़ संकल्प आता है तत्व की प्राप्ति के लिए, उस समय वो क्या करता है, क्रोध वाली चीज़ें आपके सामने घुमा देगा। इतनी बारीकी से वो तरंगे आएगी कि आप वो बीती हुई बातें, गुस्सा आएगा, फलाने ने यूँ बोला था, अब मैं उससे निपटूंगा। तो आप भजन में कहाँ बैठ रहे हैं? आप तो अगर भजन में बैठ रहे हैं तो यहाँ वहाँ यही तो देखना है ना कि आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। साहब ऐसे ही नहीं करे, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। इस तरह अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। संतो काया गढ़ खोज मेरे भाई, वो उस समय आपके सामने ऐसी ऐसी फीलिंग्स लाएगा और आपको अंदर में एक शांति मिलेगी। जब आपको आत्म सुख मिलेगा, एक शांति का अनुभव आने लगेगा, बैठने पर इसको रूपांतरित कर देगा। वो ऐसे ऐसे झंझावटों का ख्याल आपके अंदर लाएगा कि शांति को वो धूमिल कर देगा। जैसे 100 मन दूध को एक नींबू फाड़ देता है, इस तरह आपके दृढ़ संकल्प को उस समय आप देखें। पर आपके सहयोग के बिना, आपकी ताकत के बिना मन कुछ कर नहीं सकता है। वो आपके सामने सीन लाएगा। ये बहुत पछतोर है मन। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मथे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये काम आपको ऐसे ही लगेगा जैसे छोटे छोटे मेंढक, अगर आपको कोई 1 किलो दे, आपको कहे इनको तराजू में कांटा बरोबर कर, तो कभी 2 जंप लगाएंगे, कभी 4 जंप लगाएंगे, कभी कुछ जंप लगाएंगे, कांटा पॉइंट पर नहीं आने देगा वो मेंढक। लेकिन बनत बनत बन जाए, एक ऐसा अवसर आ जाए, कांटा अगर एक जगह है, आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ 1 किलो ये पूरा है। इसी प्रकार बनत बनत बन जाए। अगर आप साधना में बैठ रहे हैं, उस समय ध्यान में बैठ रहे हैं, बस मन की तरंग मार दे, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले, तो हो गया भजन। इसलिए जब आपका पूरा ध्यान श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधाए। साहब ने सुमरण पर इतने शब्द कहे हैं, उन पर आप चिंतन करना। जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ ना है। इसलिए एक ही संसाधन है मन को नियंत्रित करने का, अन्यथा ये मन की तरंगे उठती रहेगी। आप चलते फिरते क्यों सुमरण करना? क्योंकि आप इस संसार में हैं। जब आप दृश्यों को देखेंगे, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। आप साउंड सुनेंगे, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। आप जगत के लोगों को देखेंगे, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा पलट, और आप बाहरी दुनिया में हो जाएंगे। इसलिए जब आप वाह ठाड़े बैठे पड़े उताने,
कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। इस तरह आपके अंदर जो आनंद की चीज़ें आ रही है मौजूद, उनको डिफेम कर रहा है मन। मेरे भाइयों, मेरे इस तथ्य को सुनना और समझना। मैं अपनी संगत को एक हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रवचन को आप एक बार नहीं सुनना, 4-5 बार सुनना। वजह पहली बात है, मैं काफ़ी स्पीड से बोलता हूँ। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मुझे एक आदमी ने बोला, गुरुजी सत्संग में थोड़ा आप स्पीड में बोलते हैं, धीरे बोला करो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक चैनल को 5 लाख रुपया महीने में देता था 20 मिनट के सत्संग के लिए, यानी करीब करीब 18,000 रुपये रोज के। 18 मिनट के लिए 18,000 रुपये दे रहा था। इसका मतलब है कि 1 मिनट के लिए 1,000 रुपया पे करना पड़ रहा है मुझे। तो मैं चिंताओं में डूबा डूबा गोते खाते खाते बोलूँगा नहीं। मेरा तो उस समय ये प्रयास होगा कि अगर मैं 1 मिनट में 200 शब्द बोल रहा हूँ तो मैं 300 बोलने की कोशिश करूँगा। आप विचार कर सकते हैं, पहले वो चैनल मुझसे 10 लाख रुपया 18 मिनट सत्संग के लिए मांग रहा था, यानी 2,000 रुपया फी मिनट। लेकिन बीच में आवाम बाबाओं का ट्रेंड थोड़ा धीमा हो गया। कुछ महान भाव ने ऐसी क्रियाएं की जिससे ये ट्रेंड प्रदूषित हो गया, तो वहाँ एपिसोड काफ़ी खाली हो गए। तब मुझे 5 लाख में एपिसोड मिला था उस चैनल का, पहले 10 लाख मंगा रहे थे। तो मेरे भाई, फिर मैं गोते खाते खाते बोलूँगा नहीं ना, आप चेतन रहे ना। मेरा जो प्रोग्राम चैनलों में भी चल रहा है, बाद में वो यूट्यूब में डाल रहे हैं, आप उसमें भी देखना। धन्य घड़ी जब होत सत्संगा। इसलिए अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको कई तथ्य समझ में आते जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का यहाँ से यूरोप में गया, मेरा नाम ही था, यही था जम्मू का। जब मैं यूरोप में गया तो उसमें बड़ी श्रद्धा मिली मुझे। वो मुझे जर्मन में मिला, फिर वो कई देशों में मेरे साथ चला। उसने मुझे एक बात बोला, गुरुदेव मैं वहाँ रहकर आपको इतना नहीं समझ पाया जितना बाद में टीवी पर आपके प्रोग्राम देख करके मैं समझा अध्यात्म। मैं बहुत समझा उसके बाद में। तो मैं संगत से ये कहना चाह रहा हूँ, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। आज हम सब एक वैज्ञानिक युग में हैं। आप फालतू चीज़ों की तरफ नहीं जाए। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। मैंने हजारों अपने एपिसोड यूट्यूब में डाउनलोड किए हुए। आपको जब भी फुर्सत मिले आप देखना। पता है, मुझे गूगल वालों ने, यूट्यूब ने ऑफर दिया, आप हमसे एसोसिएट हो जाए, हम आपको पैसे देंगे। मैंने नकारा। पता है क्यों नकारा? ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। जब मैं उनसे इस तरह से एसोसिएट हो जाऊंगा तब वो मेरे सत्संग से पहले ऐड देंगे। उसमें अजीब अजीब चीज़ें होगी। आजकल तो ऐड ऐसी चल रही है, अगर टूथपेस्ट की भी ऐड देनी है ना, पहले 2 सुंदरियां शॉर्ट कपड़े पहने हुए आपके सामने प्रस्तुत होगी, बाद में आ जाएगा वो टूथपेस्ट, ठीक है ना। तो पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज ए बेस्ट इंप्रेशन। इससे आपका मिजाज थोड़ा दूसरी तरफ आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। हालांकि वो मुझे काफ़ी पैसा देने, मेरे कई लाख व्यूवर है। थोड़े थोड़े व्यूवर जिनको है उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं। मेरा एक भजन ही 5,60,000 लोगों ने सुना है।
गुरु खेवा हमारी नैया जात बही। तो उन्होंने ऐसे ऑफर नहीं दिया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में फिर क्या करते हैं, बीच में भी सत्संग रोक देंगे, सत्संग रोक कर दोबारा अपना काम शुरू करेंगे, तो आपकी कड़ी टूट जाएगी। इस तरह मैंने किसी को अपने से एसोसिएट नहीं किया है। कभी कभी मैं गीत गाता हूं तो वो मुझे कहते हैं, मुझे ऑफर देते हैं कि आप फ्रेंड बनाएं। मैं सीधा कहता हूं, आई एम सिंगिंग फॉर ओन सेल्फ नॉट फॉर अदर। मुझे लोगों की प्रशंसा भी नहीं चाहिए, मैं उलझना नहीं चाहता हूं। मैंने एक बात और कही कि आज ये स्टार मेकर ने कई घर उजाड़ दिए, कई लड़कियां बर्बाद कर दी है। मेरे पास कई लड़के बर्बाद हो गए हैं। मेरे पास अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, गूगल में भी मेरे लोग काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी मेरे सत्संगी काम करते हैं बाहर विदेशों में, और अच्छे अच्छे टेक्नीशियन भी है। उनके माध्यम से मुझे जानकारी भी मिलती है। काफ़ी लोग उलझ गए इसमें। इसलिए मैं ये आपसे प्रार्थना करूँगा, आप अपने बच्चों का स्मार्टफोन पक्का चेक करना, कहीं उलझ तो नहीं रहे। इतनी बुरी तरह उलझ जाएंगे कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर ये वही बात है, एक बकरों का बेड़ा था, बकरियों का, वो सब बेड़े में रहती थी, मालिक के कस्टडी में थी, लेकिन एक शेला बेड़ा कूद करके रात को बाहर चरने चला जाता था। उसकी माँ उसे समझाती थी, बेड़े से बाहर नहीं निकल, खतरा है बेटे, तुझे मारने वाले बहुत जानवर है। और हुआ ही ऐसा, बच्चे ने नहीं माना। एक दिन जब वो बाहर गया, वापस नहीं आया। इस तरह इनमें ज़्यादा नहीं उलझो, ये सब उलझाने का और बिजनेस का एक ऐसा है, आप पहला गीत गाएंगे तो आपकी इतनी तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह वाह, बेटर देन ओरिजिनल साउंड, वाह। आप तारीफ सुनकर लड्डू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो हम भी गाते हैं। मैं वहां देखता हूं जिनको न सुर है न ताल है, वो गाते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण यहां और देना चाहूंगा। मेरा भतीजा अजय, वो गाता नहीं, न उसको ज्यादा गाना आता है। स्टार मेकर पर एक गीत गाया, तू प्यार का सागर है, उसको A+ दे दी। आहूत करने का ढंग है, उलझाने का ढंग है, फंसाने का एक ढंग है। जबकि न तो उसके पिताजी ने कभी गाया, न इसने कभी गाया, और A+ मिल गया, और तारीफों के ऐसे पुल बनेंगे। बच्चों, मैं इसी तरह आपको कनेक्ट करता हूं फिर वही सत्संग से, कि जिस समय आप ध्यान में बैठेंगे ऐसी अनलगढ़ चीज़ें आपके अंदर आती जाएगी। बारीकी से देखना, यानी आपको अपने स्वरूप आनंद तक पहुंचने में व्याधान है माया का मन। पल पल सूरज संभाल। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, पल पल सूरज संभाल, ध्यान दृढ़ में गहो। आप साधन में जब बैठे बिल्कुल एकाग्र बैठना। साहब का ये शब्द कितना सार्थक है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। वाह, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। अभी यहाँ क्या जरूरत पड़ी साहब को ये बोलने की, सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग। यानी ऐसी लगन हो जैसे कुरंग हिरण को कहते हैं, नाद संगीत को कहते हैं। तो उसको कैसे पकड़ता है शिकारी, दो बांस गाड़ता है एक ऐसे क्षेत्र पर वर्टिकल, उस पर एक हॉरिजॉन्टल बांस फर्जी रख देता है छोटे सहारे से। मृगा जब आनंद में आ जाता है तो मृगा के टांगों में ज्वाइंट नहीं है, घुटने में, वो गिर पड़ा, उठना मुश्किल हो जाता है उसको। मधुर बंसुरी बजाता है, मृगा नाद सुनने के लिए आ जाता है। उसको पता है कि नाद बजाने वाला
बंसरी बजाने वाला बधिक है, कसाई है, शिकारी है, मुझे मारेगा, पर वो उसका कायल है, उसमें मोहित हो जाता है, आ जाता है, और जब आनंद में झूमता है तो उसे टिकने का सहारा चाहिए, और कोई सहारा वहाँ होता नहीं है। जैसे अम्बुश करते हैं तो ऐसी जगह अम्बुश करते हैं जहाँ से निकल नहीं सके आदमी, वो उसी वर्टिकल बांस का थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल बांस जो लगा है थोड़ा सहारा लेकर टिकता है। जैसे मस्ती में आता है उसका वजन वो हॉरिजॉन्टल बांस नहीं ले पाता, नीचे गिर जाता है, और जब नीचे गिर जाता है उठ नहीं पाता है, और बधिक बंसरी बंद कर देता है, उसकी गर्दन काटता है और उसकी नाभि में अगर कस्तूरी है वो निकालता है। इस तरह माया मोह मोहे लीना ताते ज्ञान रत्न हर लेना। आप जब भी भजन में बैठेंगे मन लुभावने संकल्प आएंगे, अजीब अजीब संकल्प आएंगे। इस तरह मन तरंग में जगत बुलाना, आदमी अपने स्वरूप को उस समय भूल जाता है, मैं किस लिए बैठा हूँ ये भी भूल जाता है, और कभी कभी ऐसी गहरी नींद का फुब्बार फेंकेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग मुझे अक्सर कहते हैं गुरुजी जब ध्यान में बैठते हैं नींद आ जाती है। अगर थानेदार एक सोटी लेकर आपके पास खड़ा है ना कूटने के लिए, तो आप उस समय सोएंगे ही नहीं, चाहे आप 2 दिन के जागे हुए हैं तो अभी भी नहीं सोएंगे। इसलिए भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे गाफिल खाता मार। इस सुमरण के और आत्म साक्षात्कार के काम को आप बैग आगे में नहीं छोड़ दें। यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे, वाह साहब कह रहे चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछताएगा। काल खड़ा सर ऊपरे, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कह मारसी, क्या घर क्या परदेश कबीरा, क्या घर क्या परदेश। इसलिए यही वक्त है, आप समझना जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके संकल्प विकल्प और भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए इसी अवस्था में, इसी समय में आप आत्म कल्याण के लिए सजग रहना। फिर आगे क्या कह रहे, सुमरण से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। यहाँ भाव क्या है, बस हमेशा सतर्क रहना, मन से हमेशा सतर्क रहना। मन जीव को भरमावे सोई, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। इस तरह आपको चिंताओं में डुबाएगा, इधर उधर डुबाएगा, सब चीज़ें ये आपके अंदर ये आवरण आते जाएंगे, पर्दे आते जाएंगे। इन सबको दरकार करके केवल नाम, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसी तरह जब आप ध्यान में बैठें बड़ी मुस्तैदी से बैठना है। आपने उस समय ये देखना है मैं एकाग्र हो रहा हूँ या नहीं। एक पल एकाग्रता आपको उस बिंदु तक पहुँचा देगी, पर ये एक पल के लिए भी एकाग्र नहीं होने देता है। इसलिए मन आपका बैरी है, ये सुमरण आपका एक संसाधन है अपने स्वरूप तक जाने के लिए। साहब ऐसे ही कह रहे हैं क्या, जप तप संयम साधना, वाह, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। हाँ, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकछना है। सुमरण पर साहब ने कितने प्यारे प्यारे शब्द कह दिए। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साई माया समाए। नाम जपत कुष्टी भला, चुह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। इसलिए ये खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई। आगे कह रहे अब संत सूरत संभाल देख कंत निज पहचानिए। कंत पति को कहते हैं, मालिक को, यानी है तुम्हारे पास। संकल्प विकल्प के मिट आत्म में परमात्म दर्शे, वाह, आत्म में परमात्म दर्शे है प्रकट पर दिसत नहीं सदगुरु सेन सहारा। कह रहे हैं संत सूरत संभाल देख कंत निज पहचानिए, अगम अविचल अलख लखिय अंत बाको जानिए। लख बार पार है सोई साहब ज्ञान आंख तो तानिए। वाह, जो समग्र एकाग्रता है वो साधारण चीज नहीं, वही एकाग्रता मन भंग करता है। ये पूरी इंद्रियां झंझावट पैदा करती है, यही विषय विकार उत्पन्न करती है, यही राग देश को ज्वाला देती है। जैसे जलत होता घृत समदेही, जैसे जलती हुई आग में घी डालना, ये इंद्रियां मन की पोषक और सहचरणी है। आप इनकी पूर्ति के लिए मत लगना। जासे नाता आदि का
जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बल बीच की बलक और की ओर। जिस आत्मा आगे भी जीवन है उसके लिए आदमी चिंतन ही नहीं कर रहा, रात दिन डूबा हुआ है मन तरंग में जगत भुलाना। कई आदमी तो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आपको हर तरह से मन घेरेगा, आपका मन से बड़ा बैरी नहीं है। आपको अभी आपकी आत्मा को जगाया हुआ है, आपके लिए अब आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध। आप में सूक्ष्म वेद खोल दिया है, वो एक परसम वेद है, एक सूक्ष्म वेद है और एक सूक्ष्म वेद है। तो वो आपको अंदर से संदेश नामदान के बाद पूरे मिलते जाएंगे। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, आपको अब ज्ञान प्राप्त है। इसलिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। अब आपको बहकना नहीं है आपको सतर्क रहना है, आपको गुरुमुख होकर के उस तत्व की प्राप्ति करनी है। ये बड़ा दुर्लभ जीवन है इस मनुष्य तन के लिए। तो रामायण भी कह रही है, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत पुराण सदग्रंथन गाया, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। इस तरह से इस जीवन को भजन बिन भावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। इसलिए सार कबीर सुमरन सार है, बाकी सब ही असार। जहाँ आपको तरंगाई समझना ये मन है, जहाँ आप निश्चय करने लगे समझना ये मन है, जहाँ आप कुछ याद कर रहे हैं अन्य चीज़ें समझना ये मन है। आप वर्तमान में नहीं आ रहे हैं। मैंने वर्तमान पर भी काफ़ी ज़्यादा व्याख्या की है। इसलिए वर्तमान एक शुद्ध चेतना है जिसमें संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। उस बिंदु पर जब आदमी, इसको साहब क्या कह रहे हैं, शून्य, ये शून्यास्त अवस्था में आता है। शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सद घर की। इस तरह से आप इसको भूले नहीं। उसको काल क्या करे जो 8 पहरु श्याल। आपको एक साहब का और छंद भी बताता हूँ, उसमें बड़ा वजन है। जौ लो गणपत जागही, जौ लो जब तक। गणपति गढ़ किले को कहते हैं, इसलिए घर को भी गढ़ कहते हैं। वो आपका किला है, सुरक्षा नहीं। सेंध पावत तस्करा, चोर सेंध नहीं काट सकते जब तक वो जाग रहा है। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। पल पल सूरज संभालना, ये सोवत जागत धर धर मारे। ऐसी ऐसी कल्पनाओं में आपको ले जाएगा, ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर आपको पटकेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा सुमरन में थे या कहीं। फिर नींद की घुमड़ी आ जाएगी, वो आकर के कुमारी नागवायु उठेगी, बस आप उसी में चले जाएंगे। यानी काफ़ी रुकावटें मन की ओर से है इस आत्मा को रोकने के लिए। इसलिए गुरु आपके पास एक अध्यात्म शक्ति देता है इनसे फाइट करने की। लखवार पार सोई साहब जान, आंख सो तानिए, देख दो तीर कबीर जहां तहां दूसरों नहीं मानिए। हाँ, कह रहे तीर सीधा बोला, 2 आंखों के बीच में ऊपर सीधा चल और इधर उधर नहीं जाना। यही बोल रहे गजल में, आप छंद में। अविगत अलेख भी लेख नहीं, सो एक बंदी छोड़े, नरदेह बाते नेहता काजे, भयो अब निस भोर है, जो नाम रतन काल डरत है, हरत सो जमजोर है। हाँ, क्या कह रहे हैं, इस नाम से काल डरता है, हरत जमजोर है। यानी काल की ताकत को ये कम कर देता है नाम। जैसे प्रकाश अंधकार की निवृत्ति का एक उत्तम साधन है। जैसे आप सुमरन, आप देखिए ना, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद मन का जोर कम हो गया। पहले जिस दिशा में आपको चाहता था उधर लेकर चल पड़ता था, अब उसका जोर कम हुआ। साहब क्या करें, हरस सो जम जोर हैं, जम का बड़भाग अटल सुहाग, उनको जिम भरोसा तोर है। इस तरह वो बिना प्रतीत जीव ना तरे। जिनके पास आस्था और विश्वास है उनकी क्या बात है, सब कुछ मिल गया। जो नाम रतन काल डरते हैं, हरत जो जमजोर है, बड़भाग अटल सुहाग, उनको जय भरोसा तोर हैं। लोमस भुषुंड के झुंड ऋषिमुनि जास गुण वर्णन करे, संकादि नारद धनुक गुप्त सेवत चित चरणन धरे, ऋषभ आदि योगेश्वर जनक नृप सतपथ चरण परे। अर्थात साहब ने जब भी संसार में आए बड़ी बड़ी विभूतियों को अपने पाले में लिया है। मैं उदाहरण देता हूँ। पहले नानक देव जी महाराज निरंकार की उपासना करते थे, लेकिन साहब के बाद उन्होंने परम पुरुष की भक्ति की। लेकिन अभी उनके वो छंद और ये शब्द दोनों मिक्स है, जुड़ न जाए। मीरा बाई पहले
सरगुण उपासना कृष्ण उपासक थी। जब रविदास महाराज से दीक्षा ली, संतत्व की धारा में आई, तो बात ही कुछ और हो गई। मीरा मन मानी सूरत सहल आसमानी, वहां उस पद में मीराबाई क्या कह रहे, मेरा मन मानी सूरत सहल आसमानी, मैंने आसमान का सफर किया, कोई हवाई जहाज से सफर नहीं किया। नाभा नभ खेला सूर सूरत कर सहला। आपकी आत्मा को जानने के लिए कोई रुकावट नहीं है। पक्षी को पिंजड़े से बाहर निकाल दो, वो अपने व्यंग है, उड़ जाएगा। इस तरह आत्मा इस पिंजड़े में कैद है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी इंद्रियां इस पिंजड़े की ताने हैं। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।